हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। आज है हमारे साथ ओकाया का 1175 जो कि एक 12 वोल्ट का साइन वेव इन्वर्टर है। और आज इस वीडियो के अंदर इस प्रोडक्ट की करेंगे हम डिटेल रिव्यू और आप लोगों को बताएंगे कि ये इन्वर्टर क्या फीचर्स ऑफर करता है, कितने वॉट्स का आप इसके ऊपर लोड चला सकते हो, कितने वीए का है और यहाँ पर आपको कौन कौन से प्रोटेक्शन फीचर्स मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर इस इन्वर्टर का लोड टेस्ट भी कर दिखाने वाला हूँ कि इन्वर्टर कितना लोड चला सकता है। सो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरीके की वीडियोस हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस इन्वर्टर की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, तो ये ओकाया ब्रांड का है। साथ में इसका जो मॉडल नंबर है वो है 1175 और ये 12 वोल्ट का इन्वर्टर है। सिर्फ एक ही बैटरी के ऊपर ही ऑपरेट होता है। अगर मैं वीए की बात करूं तो 950 वीए है और यहाँ से आपको 720 वॉट्स का जो आउटपुट है वो आपको यहाँ पर मिलता है, यानी कि 720 वॉट का जो लोड है वो आप इस इन्वर्टर के ऊपर चला सकते हैं। अब ओकाया कंपनी अपने इन्वर्टर्स के ऊपर 36 मंथ्स की वारंटी ऑफर करती है, यानी कि 3 साल की वारंटी आपको इस इन्वर्टर के साथ में मिल जाती है। अब ये इन्वर्टर एक प्योर साइन वेव इन्वर्टर है, तो आप इसके ऊपर अपना जो आईटी लोड है वो भी आराम से चला सकते हैं। तो ये तो थी इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। अब फटाफट से मैं आपको इसके लुक्स चेकआउट करा देता हूँ कि आपको फ्रंट में किस तरीके का पैनल मिलता है और बैक साइड में आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं और कौन कौन से स्लॉट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इसके लुक्स चेकआउट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर लुक्स ऑफर की जाती हैं। वाइट कलर के अंदर इन्वर्टर मिलता है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसका फ्रंट पैनल तो कुछ इस तरीके से इसका पैनल ऑफर किया जाता है। फ्रंट में आपको ओकाया की ब्रांडिंग मिल जाएगी, उसके नीचे सुपर इंटेलीचार्ज की ब्रांडिंग और यहाँ पर आपको स्मार्ट वेव की जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पर ऑफ़र की गई है, जो कि ये बताती है कि एक साइन वेव इन्वर्टर है। उससे नीचे आपको इसका मॉडल नेम QSW1175 12 वोल्ट की बैचिंग और यहाँ पर ना जो ये लाइट्स हैं वो ग्रीन कलर के अंदर ऑफ़र की गई हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। फ्रंट में आपको ये ऑन ऑफ का जो स्विच है वो ऑफ़र किया जाता है, आप इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी वो ये है कि यहाँ पर जो फ्रंट में ग्राफिक्स दिए गए हैं ना, होम अप्लाइंसेस यहाँ पर बनाए गए हैं, इससे इसके लुक्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है और देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे तो पूरा एलईडी यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। ये जो 3 एलईडीज़ हैं ये स्टेटस की एलईडीज़ हैं और ये वाली जो 3 एलईडीज़ हैं ये फॉल्ट की एलईडीज़ यहाँ पर दी गई हैं। मेंस अभी हमने कनेक्ट किए हुए तो मेंस की लाइट आ रही है, चार्जिंग की लाइट आ रही है, ब्लिंक कर रही है, इट मीन्स की बैटरी चार्ज हो रही है। जब यूपीएस मोड पर आएगा तो ये 2 लाइट्स बंद हो जाएंगी और यूपीएस मोड ऑन हो जाएगा। अगर कभी ओवरलोड होगा तो ये लाइट ऑन होगी, बैटरी लो होगी तो ये लाइट होगी ऑन होगी और सीबी अगर ट्रिप होगी तो ये वाली लाइट ऑन हो जाएगी। और अगर आप यहाँ ऊपर से इसका लुक चेकआउट करेंगे तो ओकाया की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग ऑफर की जाती है। और अगर आप साइड लुक्स इसका देखते हैं तो यहाँ पर आपको साइड के अंदर वेंटिलेशन होल्स मिल जाते हैं फॉर दी वेंटिलेशन और सेम चीज़ आपको इस साइड पर भी मिलती है। अब अगर आप इसकी बैक लुक चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर आप इसकी बैक लुक देख सकते हैं। पीछे आपको एक आउटपुट सॉकेट अवेलेबल दिया गया है, एक वेंटिलेशन फ़ैन आपको यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक बटन दिया गया है, यानी कि कभी ओवरलोड वगैरह हो जाए तो आप इसको प्रेस करके इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चार्जिंग करंट सिलेक्शन का स्विच दिया गया है। इनपुट वोल्टेज नैरो रखनी है, स्टैंडर्ड रखनी है, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली यूपीएस मोड और जो नॉर्मल मोड होता है इको मोड, वो ये बटन है। यहाँ से आपको चार्जिंग वोल्टेज का जो स्लॉट है वो भी मिलता है। आप चार्जिंग वोल्टेज इंक्रीज़ भी कर सकते हो, स्टैंडर्ड मोड पर भी रख सकते हो। यहाँ पर आपको एक इनपुट की वायर मिलती है, एसी इनपुट, और यहाँ पर आपको 2 वायर्स मिल जाती हैं बैटरी को कनेक्ट करने के लिए। तो कुछ ऐसी यहाँ पर आपको लुक मिलती है। और एक चीज़ की कंप्लेंट मुझे ओकाया कंपनी से है वो ये है कि यहाँ पर जो बैटरी वायर्स दी गई हैं वो काफ़ी ज़्यादा पतली दी गई हैं। 6 स्क्वायर mm की जो वायर्स है वो यहाँ पर दी गई हैं, जबकि जो ये वाली एसी इनपुट की है वो जो है आपको 10 mm की वायर यहाँ पर अवेलेबल मिल जाती है। तो एटलीस्ट ये वाली भी जो वायर्स थी वो भी थोड़ा सा ज़्यादा हैवी वाली प्रोवाइड करनी चाहिए थी। सो दोस्तों, आप लोगों ने देखी कि कैसे लुक्स आपको मिलते हैं ओकाया के इन्वर्टर के साथ में। वाइट कलर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और जो एक प्रॉब्लम मुझे ओकाया कंपनी से वो भी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर दिया है। अब बात आती है इस इन्वर्टर के फीचर्स के बारे में। सबसे पहला फीचर है कि ये एक प्योर साइन वेव इन्वर्टर है, तो आप इसके ऊपर अपना आईटी लोड चला सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप,
ये सब लोड आप इसके ऊपर आराम से चला सकते हैं। साथ ही दूसरी चीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर आपको इको मोड और यूपीएस मोड मिलता है, जो मैंने अभी आपको बटन पीछे दिखाया है स्टैंडर्ड और नैरो का। अगर आपको इसको स्विच करेंगे तो आप इसको इको मोड और नॉर्मल मोड पर आराम से स्विच कर सकते हैं। सो दोनों मोड्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और दोनों मोड्स के जो यूज़र्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अगर आपको इसको एज अ यूपीएस यूज़ करना है तो आप इसको पीछे से सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करो तो यहाँ पर आपको बैटरी डीप डिस्चार्ज फीचर भी मिलता है, यानी कि ये इन्वर्टर बैटरी को डीप डिस्चार्ज नहीं होने देता, जिससे कि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आती। यानी कि अगर बैटरी ज़्यादा डीप डिस्चार्ज हो जाती है तो उससे क्या होता है कि आपको बैटरी बाहर से रिचार्ज करानी पड़ती है इन्वर्टर के ऊपर, वो दोबारा से पिकअप नहीं होती। बट वो भी जो फीचर है वो आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो वो है अलार्म फीचर्स। अब आपको इस इन्वर्टर के साथ में अलार्म फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि लो बैटरी अलार्म फीचर, ओवरलोड अलार्म फीचर, शॉर्ट सर्किट अलार्म फीचर और फॉल्ट अलार्म फीचर। यानी कि इनमें से कोई भी अगर फॉल्ट होगा तो ये बीप करके अलार्म साउंड करके आपको नोटिफाई करेगा। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पर ऑफ़र की गई है। सो दोस्तों, ये थे इस इन्वर्टर के कुछ फीचर्स। अब फटाफट से इस इन्वर्टर को मैं बैटरी के साथ में कनेक्ट करके आपको इन्वर्टर मोड पर भी ऑन करके दिखा देता हूँ और उसके बाद हम इसका लोड टेस्ट भी कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने इन्वर्टर को मेन से डिस्कनेक्ट कर दिया है और अब हम इसके ऊपर लोड डालेंगे। एनर्जी मीटर हमने कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पर बल्ब लोड भी हमने कनेक्ट कर दिया है। और सबसे पहले हम इसके ऊपर 1 2 3 4 बल्ब्स का हमने यहाँ पर लोड डाल दिया, ओवरऑल 510 वाट का, और इन्वर्टर आराम से चल रहा है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा और लोड इंक्रीज़ करेंगे और यहाँ पर अभी हमने जो लोड कनेक्ट कर दिया है वो है 610 वाट का। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो और इन्वर्टर आराम से चल रहा है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा लोड और डाल सकते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेट 650 वाट का। अगर हम उससे और इंक्रीज़ करेंगे ना तो ये ओवरलोड दिखाने लगता है। और यहाँ पर मैंने बल्ब आप चेकआउट कर सकते हो सारे एक्टिव हैं। तो अगर इस इन्वर्टर को आप ले रहे हैं तो इसके ऊपर आप 650 वाट का लोड आराम से चला सकते हो। उससे अगर आप बियॉन्ड जाते हो ना तो ये ओवरलोड करने लगेगा। सो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि इस इन्वर्टर के ऊपर आप कितना लोड चला सकते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी अच्छी क्लैरिटी आ पाई होगी ओकाया का 1175 इन्वर्टर के बारे में, और अभी तक जो आपके डाउट्स रहे होंगे वो आप क्लियर अप हो पाए होंगे। अब अगर मैं बात करूं इसके प्राइसिंग के बारे में तो आपको मार्केट के अंदर ये 5500 रुपीज़ के आसपास अवेलेबल मिल जाएगा। आप इसको अमेज़ॉन से भी परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, क्लिक करके आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं फ्रॉम दी अमेज़ॉन। सो दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।